हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज। हमारे पास 12.2 है जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट की थी। आज हम उसको आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं हम आज कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं हमारे पास आज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होने वाला है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं 4th क्वेश्चन से। सबसे पहले हम 4th क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है हमें कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुडन इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, एक पेन स्टैंड है और वो एक क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है ना। आगे उसने कहा कि विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स, यानी कि उसने क्या किया कि उस क्यूबॉइड में कुछ होल किए। ठीक है ना। आपने क्या किया, उसमें से कुछ पार्ट बाहर किया और इस तरह से किया कि वो कोन टाइप में हो गए, जिसमें पेन आपका आसानी से क्या हो जाए, उसमें फिट हो जाए। ठीक है। आगे उसने कहा कि द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइडिकल आर, आपके पास 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। उसने कहा कि जो लेंथ है मेरे पास 15 है, विड्थ आपके पास कितनी है 10 है, और आपके पास हाइट कितनी है 3.5। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन ऑफ कितना दिया भाई आपके पास 0.5 सेंटीमीटर एंड द डिप्थ, यानी कि उसकी जो हाइट है, जितना आपने गहराई उसके लिए है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन ऑफ द एंटायर स्टैंड, यानी कि जो बची हुई अब आपके पास क्यूबॉइड की वॉल्यूम है वो आपको बतानी है। तो हम ध्यान से सुने। अगर मेरे पास एक ये स्टैंड है, ये क्यूबॉइडिकल है। अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें से मैंने क्या निकालना है, 4 कोन निकाल लिए। अब 4 कोन निकाले तो इस टाइप से निकाले होंगे भाई, ये वाले कोन निकल गए। अब हमें क्या करना है, इन चारों की वॉल्यूम निकालनी है कोन के, और ये क्यूबॉइड वाले पार्ट से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, बचे हुए क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकल जाएगी। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब हम यहां से लिखते हैं कि 4 क्यूबॉइड, 4 क्यूबॉइड। अब ध्यान से देखा जाए तो हेयर हमारे पास क्या गिवन है, पहले उस चीज की बात करते हैं। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, तो हेयर अगर मैं बात करूं लेंथ की, लेंथ मेरे पास कितनी है 15 सेंटीमीटर है। विड्थ कितनी है मेरे पास, ब्रेथ कितनी है भाई मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। एंड मेरे पास जो हाइट है, हाइट कितनी है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहां से लिखते हैं कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका मतलब हमारे पास हम इसको क्या मान लेते हैं V1, और V1 की वैल्यू कितनी होती है LBH, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 और 35 अपॉन क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 10, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 10 से 10 कैंसिल, और ये कितना मिल जाएगा भाई मुझको, अगर 10 से 10 कैंसिल है तो 15 5 से 75 5 7 15 3 जा 40, ये बन जाएगा आपके पास कितना बन जाएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। एक बार और चेक कर लेते हैं, 15 5 जा 75 5 7 और 15 3 जा 45 और 2 52। हमारे पास जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड की वो कितनी आ गई भाई हमारे पास, ये आ गई। ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है भाई आपके पास, अगर मैं बात करता हूं क्या कि 4 कॉन्स, अगर मैं बात करूं 4 कोन की, वे कौन से हैं भाई आपके पास, ये यार तीनों चारों के चारों सेम है। तो हमारे पास उसने क्या कहा कि हेयर, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या क्या दिया है भाई, उसने दिया है कि मेरे पास क्या है भाई आपके पास 0.5 तो रेडियस है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.4। तो हम यहां से लिखेंगे कि रेडियस R इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 0.5 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंड अगर मेरे पास हाइट की बात करें, यानी कि h कितनी दे रखी है भाई आपको, h की वैल्यू दे दी उसने 1.4,
क्या मैं इसको 14/10 लिख सकता हूँ सेंटीमीटर? क्लियर लिख सकता हूँ। अब मेरे पास उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ, कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स इक्वल्स टू में 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोन की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास कितना बन जाएगा? ये 4/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई, अगर मैं आर की बात करूं तो आर तो मेरे पास कितना है भाई? आपके पास 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 14/10। क्लियर हो गई बात? तो ये तो बन गया 2 2 जा 4, ठीक है, 7 2 जा आपके पास 14, और टोटल मेरे पास जो बना, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ भाई? आपके पास ये बन गया 44/3 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास उसने कहा है कि मेरे पास जो वॉल्यूम आई भाई 4 कौन के हमारे पास कितने निकली? बिल्कुल सही है भाई, हमारे पास ये निकल गई हमारे पास एग्जैक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ से लिखेंगे, उसने कहा है कि हमारे पास की ना हो वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ किसके भाई? आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस के वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ठीक है, तो हमारे पास कितना निकलेगा भाई? अगर हम आंसर निकाल लें, क्यूबॉइड कितना है भाई आपके पास? 5 2 5 और माइनस के ये बन जाएगा 44/3 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर होगी जी बात? अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास कितना बनेगा भाई? आपके पास ये बन जाएगा 5 2 5 माइनस के, अगर मैं 44 को 3 से डिवाइड देता हूँ, 3 1 जा 3, कितना आ गया? 1, और ये हो गया 4, और ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 12 4, ये बन गया 2, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, ये बन जाएगा 18, और ये हो जाएगा आपके पास 6 6। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये बन गया आपके पास कितना कि 1.47, और 1.47 है तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा 5 2 3 पॉइंट, और कितना मिल जाएगा? 53 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास ये आंसर होने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा? उसने कहा कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, यानी कि उसने कहा कि जो टॉप की रेडियस है लेकिन वो टॉप क्या है? ओपन है, इज 5 सेंटीमीटर। उसने आगे कहा कि इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, यानी कि ऊपर तक वो कोन जो है ना पानी से लबालब भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर तक। ठीक है, आगे उसने कहा कि व्हेन लेड स्टोन्स ईच ऑफ विच इज अ स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास कोई एक लेड स्टोन है, यानी कि पत्थर है। ठीक है, जो किस फॉर्म के भाई? आपके पास स्फेयर के हैं और जिनकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, आपने पानी में उनको ड्रॉप करना शुरू कर दिया। आगे उसने कहा कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज, यानी कि आपके पास फ्लोज आउट, यानी कि बाहर पानी निकलना। भाई वो तो अगर आपके पास पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, जैसे ही आप उसमें एक स्टोन डालोगे तो इसका मतलब पानी बाहर आएगा, फिर दूसरा डालोगे कुछ पानी बाहर आएगा। उसने कहा कि 1/4 पानी जो है उस वेसल का बाहर आ चुका। उन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ लेड स्टोन ड्रॉप्ड इन द वेसल, यानी कि वेसल के अंदर, यानी कि उस बर्तन के अंदर आपने कितने लेड स्टोन डाले हैं उसकी बात कर रहा है। अगर मैं अब थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊं, ये आपके पास क्या है भाई? आपके पास ये वो बर्तन है जिसकी बात कर रहे थे। ठीक है, अब ये बर्तन है तो इसमें कुछ पानी तो होगा, ये आपके पास पानी आ गया भाई, ये ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। ठीक है,
अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर क्या है भाई आपके पास, अगर उसने बात करी तो हमारे पास क्या है भाई, उसने क्या रखा है, वाटर। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई अब क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है ना, अब हमारे पास ध्यान से सुनो, उसने कहा कि भाई इसके अंदर से पानी गिरना शुरू हो गया, और हमने क्या किया कि जब पानी गिर रहा था तो इसके अंदर क्या ड्रॉप कर रहे थे भाई, हम लेड स्टोन्स डाल रहे थे। अब ध्यान से सुनो, ये लेड स्टोन को हमने जब इसमें ड्रॉप किया तो इसका मतलब कुछ यहाँ पर लेड स्टोन्स गिर गए होंगे भाई, ये और ये गिरे होंगे तो इसका मतलब पानी बाहर आया होगा। ठीक है, ये जब पानी बाहर आया तो हमने कहा कि जितने लेड स्टोन है तो हमने क्या कर दिया भाई, आपका एक बर्तन हमने क्या किया, यहां पर रख दिया, जिसमें ये पानी इकट्ठा कर लिया हमने। ठीक है, लो जी ये पानी आ गया। अब आपने कहा कि जितना पानी इसमें से निकला वो इसमें भर लिया हमने। अब एक बात बताओ कि अगर इसमें जब पानी ड्रॉप हो रहा था यानी कि गिर रहा था, तो इसका मतलब एक बात बताओ, जितने स्टोन की कैपेसिटी होगी उतना ही वाटर गिरा होगा भाई बाहर। बात समझो, अगर मैंने कहा कि एक लेड स्टोन डाला तो जितना पानी निकला होगा, कितना निकला होगा, जितनी उस लेड स्टोन यानी कि एक पत्थर की कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी का मतलब जितनी वॉल्यूम उसकी होगी, तो जैसे उसमें ड्रॉप करेंगे तो भाई उतना ही पानी बाहर आएगा, दूसरा करेंगे दूसरे कैपेसिटी जितना बाहर। तो हमने कहा कि भाई इतने सारे लेड स्टोन्स डाल दिए हमने, छोटे छोटे जो कि उनकी डायमेंशन ये दे रखी थी। अब वो कह रहा है कि भाई ये बताओ कि हमने कितने लेड स्टोन डाले होंगे कि हमारा 1/4 पानी यानी कि उसका कौन का 1/4, अगर उसके अंदर सपोज करो मेरे पास कितना है, सपोज करो 1 लीटर है, तो आपने कितना बाहर निकाल दिया भाई, उसका 1/4 निकाल दिया। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर मैं यहां से बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ कितना भाई आपके पास, वॉल्यूम ऑफ फ्लोज आउट वाटर। यानी कि हमारे पास अगर भाई थोड़ा सा दिमाग लगा के देखा जाए, जितना पानी हमारे पास, ठीक है ना, रहा होगा, जितना पानी हमने यहाँ से निकाला उतना ही आपके पास क्या गिरे होंगे, लेड शॉट गिरे होंगे। जितनी वॉल्यूम लेड शॉट्स की है उतनी ही वॉल्यूम किसकी है भाई, आपके पास वाटर की है, जो फ्लो आउट हो चुका है। ठीक है ना, बाहर निकला। अब हमारा काम चलता है यहाँ से। अब हमें देखो किस तरह से क्वेश्चन को अरेंज करना है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ कौन निकालनी है, और वॉल्यूम ऑफ कौन निकालने से पहले मैं इसकी कुछ डायमेंशंस दे रखी है उसकी बात करता हूँ। मेरे पास इसकी रेडियस है जी, रेडियस कितनी है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी मुझे हाइट दे रखी है, अगर मैं हाइट की बात करूं कौन की, वो कितनी है मेरे पास, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो वाटर आया ये 1/4 क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कौन। समझ लो भाई मेरी बात, आराम से समझो कि भाई जितना वाटर इस बर्तन के अंदर गिरा है ना बाहर, ठीक है ना, हमने जो इकट्ठा किया वो वॉल्यूम ऑफ किसकी है, कौन की, 1/4 है। अब चलो जी, अब हमारा काम होता है कि सॉल्यूशन का, कि हम यहां से लिखेंगे कि वी है, या हम बात करते हैं कि फोर कौन। हमारे पास सब कुछ है, हमने मेंशन तो कर लिया ना भाई उसमें। हम यहां से लिखेंगे कि हेयर रेडियस आर इक्वल टू कितनी दी है भाई मुझे, रेडियस कैपिटल आर ले लो इसको यहाँ पर, ठीक है ना, कैपिटल आर इक्वल टू कितनी दी है भाई मुझे, 5 सेंटीमीटर दी है। हाइट कितनी दी है मुझे, एच, हाइट कितनी है मेरे पास, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/3 पाई की वैल्यू अभी पाई ही रहने दो, ठीक है ना, पाई को पाई रहने दो क्योंकि माइनस करनी पड़ेगी। और आर कितना है भाई मेरे पास, 5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना है मेरे पास, 5 का स्क्वायर, और इनटू में कितना आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 8।
तो टोटल बन जाएगा कितना मेरे पास 1/3 पाई 25 मल्टीप्लाई बाय 8। तो टोटल वॉल्यूम बताओ कितनी होगी आपके पास, ये बन जाएगी मेरे पास 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कौन आ गई ये। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे कि गिवन इज गिवन वॉल्यूम ऑफ फ्लो वाटर इक्वल्स टू में 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन। पानी कितना गिरा होगा भाई हमारे पास, अगर हम यहां से देखें तो मेरे पास आ गया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू, भाई जो पानी गिर गया भाई वॉल्यूम का पहले कितना निकालो 1/4 निकालो, और 1/4 निकालोगे तो 200 को 4 से डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं भाई, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये वॉल्यूम किसके इक्वल होने वाली है, जो इसके अंदर लेड शॉट्स डले। ठीक है, अब आ गया जो जी, अब चलते हैं हमारे पास कितना कि 4 लेड शॉट। कितना भाई आपके पास लेड शॉट एक की बात करते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास वो क्या है, ब्रैकेट में लिख लो स्फीयर। ठीक है, अगर ये स्फीयर है तो आगे चलते हैं कि हेयर मेरे पास रेडियस है स्मॉल r इक्वल्स टू में 0.05 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई को एज इट इज रहने तो मल्टीप्लाई बाय r, यानी कि 1/2 4 से तो 4 कट गया। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना मिलेगा भाई आपके पास की वॉल्यूम ऑफ, कि यहां से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इक्वल्स टू में कितना आ गया भाई मेरे पास, ये बन जाएगा हमारे पास कितना कि पाई/6 क्योंकि 3 2 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अब हमारे पास एक लेड शॉट की वॉल्यूम भी आ गई, हमारे पास ये भी पता चल गया कि इतना पानी हमारा फ्लो आउट हुआ था। अब थोड़ा दिमाग लगाना है बस हमें कि भाई मुझे इतना तो पता हो कि भाई कि मेरे पास अगर देखा जाए तो किस तरह से हम नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा पहले आपको समझाऊं, इतना पार्ट तो आपको लाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई मेरे पास कौन की वॉल्यूम निकाली, कौन की वॉल्यूम का 1/4 पार्ट बाहर निकल गया पानी का, तो हमने वो चीज ये निकाल ली। ठीक है, अगर हमने इसको निकाल लिया तो अब हमें सिर्फ ये चाहिए कि एक लेड शॉट की वॉल्यूम पता चल जाए और डिवाइड बाय कितना कर दो। देखो ये इतने सारे लेड शॉट है, सबकी डायमेंशन सेम है, इनके सम सेम साइज के है भाई आपके। हमने कहा कि जितने लेड शॉट्स इसके अंदर डले इतना पानी बाहर आया, तो हमारे पास पानी जो बाहर आया वो कितना है, ये रहा, और एक लेड शॉट की वॉल्यूम कितनी है, ये रही। तो अब हम करेंगे क्या कि इस पूरे पानी को इस एक लेड शॉट से डिवाइड दे देंगे, यानी कि टोटल वॉल्यूम है। ठीक है ना, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, लेड शॉट्स के इक्वल है वॉल्यूम के। तो इस पानी के वॉल्यूम को इससे जैसे ही डिवाइड देंगे तो जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, मेरे पास लेड शॉट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, अब हम यहाँ से लिखते हैं क्या भाई आपके पास, अब इसको ध्यान से देखना कि हम यहाँ से लिखेंगे कितना भाई हमारे पास, कि हमारे पास आ जाएगा कि V नॉट एट, अगर देखा जाए तो क्या मैं यहाँ पर ये चीज बोल सकता हूँ भाई, ये चीज आपको बोल सकता हूँ कि V नॉट एट। ठीक है, अगर मैं इसको बोल सकता हूँ तो क्या मैं ये बोल दूं, देखो जी क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो अगर मेरे पास ये चीज है
ठीक है ना, ये चीज है। तो इसका मतलब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट वाटर, जितना भी पानी बाहर गया। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा कि इसको ऐसे लिखो भाई कि देयरफॉर नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि नंबर ऑफ इक्वल्स टू में वॉल्यूम कितनी है भाई फ्लो ऑफ वाटर की, आपने अभी तो निकाल ली। वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना है 50 पाई अपॉन 3 अपॉन, अब मेरे पास एक लेड शॉट की वॉल्यूम कितनी निकली पाई अपॉन 6, कितनी है मेरे पास पाई अपॉन 6, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसके ऊपर हो जाएगी, ये कितना बन जाएगा भाई ध्यान से सुनो, ये बन जाएगा 50 पाई मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ कितना बन जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय पाई। देखो इस पाई से तो पाई कट गया, इस 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो कितना बन जाएगा आपके पास कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू 52 जा 100। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने आने वाले हैं भाई मेरे पास, ये आने वाले हैं कितना 100। तो इसके अंदर कितने आपके लेड शॉट्स इसने डाले हुए थे, वो डाले हुए थे कितने 100 लेड शॉट्स थे। ध्यान रखना है, हर एक पर्टिकुलर बात को ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पर चलना है। और ध्यान रखना ये डायग्राम कोई बुक का डायग्राम नहीं है, तो आपको समझना है कि भाई ये कौन था जिसके अंदर वाटर था, जो कि ऊपर से फुल आपका क्या था वाटर से भरा हुआ था। अब आपने उसमें कुछ लेड शॉट्स को डालना शुरू किया, ठीक है। अब जितना लेड शॉट्स डलेंगे उतना पानी बाहर आएगा, ठीक है ना। एक कौवे वाली आपने कहानी तो सुनी होगी, एक कौवा भूखा था, प्यासा था, उसने देखा उस गड्ढे में पानी कम था, वो क्या डालता गया उसमें पत्थर डालता गया, और पत्थर डालता गया तो पानी ऊपर आता गया। यहाँ पर भी यही सिस्टम है, जैसे आपने एक लेड शॉट यानी कि पत्थर डाला तो पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो तो ऊपर से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो उसने कहा कि इतने पत्थर डले इसके अंदर कि इस कोन के पास जितना वाटर था उसका 1/4 यानी कि 1/4 पार्ट बाहर आ गया। और बाहर जो है हमने उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया, एक टब में। अब ध्यान से सुनो, जितना पानी गिरा इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम, क्योंकि कौन की वॉल्यूम निकाल लो, डिवाइड बाय 4 कर दो, ये पार्ट आ गया जो बाहर गिरा। लेकिन इसकी वॉल्यूम इन लेड शॉट्स के इक्वल थी, क्योंकि जितने लेड शॉट की कैपेसिटी होगी उतना पानी बाहर आया होगा। तो लेड शॉट्स की वॉल्यूम इक्वल टू फ्लो आउट वाटर की वॉल्यूम इक्वल होगी। तो हमने यहीं से एक रिलेशन बना के हमने ये क्वेश्चन किया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन अगर आप इस तरह से करोगे तो बहुत इजी पढ़ने वाला है, अगर बुक के थोड़ा तरीके से चलोगे तो थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास उसने कहा कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर है हमारे पास कितना 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron, ठीक है ना, has approximately 8 ग्राम मास। यानी कि कहने का मतलब थोड़ा ध्यान से सुनो, उसने कहा एक पोल है, मैं पहले डायग्राम से समझाता हूँ कहना क्या चाहता है। उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल क्या है मेरे पास एक पोल है। अब ये सिलेंड्रिकल जो पोल है आपके पास, उसने कहा ठीक है, उसने कहा कि इसके ऊपर एक अनदर पोल है। क्या है भाई, इसके ऊपर एक अनदर पोल है। हमने पोल को ऐसे बना लिया भाई, ठीक है। ये इसके ऊपर एक और पोल है भाई, जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब अगर देखा जाए तो पहले वाले का उसने कहा कि उसने डायमीटर कितना दिया 24, ये जो डायमीटर है ये कितना है भाई मेरे पास
यानी कि 2r, कैपिटल आर मान लो इसको, ठीक है ना, कैपिटल आर इक्वल टू में कितना दे दिया भाई आपके पास 24 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे दी भाई उसने दी 220 सेंटीमीटर। अब उसने आगे बोल दिया कि भाई जो ऊपर वाला है इसका जो डायमीटर है यानी कि 2r इक्वल टू में कितना दिया है भाई उसने डायमीटर, सॉरी उसने यहाँ पर रेडियस दी है r, रेडियस कितनी दे दी उसने 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास जो हाइट है वो कितनी दे दी भाई इस सिलेंडर की, यानी कि जो दूसरा पोल था सिलेंड्रिकल 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार जरा मैं क्वेश्चन को देख लूं, यहाँ पर भाई रेडियस ही है क्या दोनों की दोनों, या डायमीटर दे रखा है, ठीक है ना। एक मिनट रुको मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ भाई। मेरे पास क्वेश्चन नंबर डायमीटर दिया और यहाँ पर रेडियस, ठीक है, भी क्वेश्चन ठीक है हमारा। अब ध्यान से सुनो, अब हम बात करते हैं कि भाई ये मेरे पास फर्स्ट सिलेंडर है, अरे ये क्या है भाई मेरे पास फर्स्ट सिलेंडर है, और ये मेरे पास सेकंड सिलेंडर है। सबसे पहले मैं फर्स्ट सिलेंडर की बात करता हूं। उसने कहा कि मेरे पास सबसे पहले मास का मतलब क्या है, कैपेसिटी निकाल लो भाई, और पाई की वैल्यू आपको 3.14 ही यूज करनी है। चलो जी सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम यहां से लिखते हैं कि 4 फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर हम यहां से लिखेंगे कि हेयर द डायमीटर 2r इक्वल्स टू 24, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिख देंगे कि रेडियस कैपिटल R इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी है कैपिटल H इक्वल्स टू में कितनी है 220 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हमें बोल रहा है कि भाई आपके पास क्या, कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, इसको मान लो V1, ठीक है। कितनी हो जाएगी भाई आपके पास पाई R स्क्वायर अपॉन H। तो पाई की वैल्यू को अगर देखा जाए तो कितनी है भैया आपके पास, ही हो जाएगी आपके पास, पाई को पाई ही रहने दो अभी के लिए, ठीक है। R बताओ कितना है भाई मेरे पास, R है 12 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय H कितना है मेरे पास 220। क्लियर हो गई बात। चलो जी आगे चलते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे कितना भाई मेरे पास कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर V1 इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पाई इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा भाई मुझे, मल्टीप्लाई बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 220, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिलेगा भाई हमें, ये मिल जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 220, कितना हो जाएगा 3, ये मिल जाएगा मुझको 31680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गई बात। अब मेरे पास आता है कि भाई सेकंड सिलेंडर। अब सेकंड सिलेंडर के लिए निकालते हैं तो 4 सेकंड सिलेंडर, ठीक है, कि हेयर रेडियस R इक्वल्स टू में 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हाइट स्मॉल h इक्वल्स टू कितना दे रखा है भाई आपके पास 60 सेंटीमीटर। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, इसको क्या मान लो आप V2, और V2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी पाई
आर स्क्वायर एच। तो पाई को तो आप अभी पाई रहने दो, आर की वैल्यू बता दो कितनी है यहाँ पर 8, 8 का स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास 60। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कितना भैया आपके पास कि वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर V2 इक्वल्स टू में कितना मिलेगा भाई आपके पास, ये तो बन जाएगा 64, तो ये बन जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 60, कितना बन जाएगा 0, तो आपका एज इट इज रहेगा 6 4 जा 24, 4 2 आ जाएगा, 6 6 जा 36 और 2 38 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई देख लेते हैं भाई, कोई गड़बड़ ना हो। 64 मल्टीप्लाई बाय 60 क्लियर है जी, 3840 पाई। क्लियर हो गई बात। अब हमारा मेन काम क्या है, मेन काम है हमारे पास, उसने बोल दिया कि भाई हमारे पास जो वॉल्यूम है इन दोनों की मिला दो। पहले हम निकालेंगे कि टोटल वॉल्यूम, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस के वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर कितनी है भाई आपके पास 31680 पाई और प्लस के कितना है 3840 पाई। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 पाई एज इट इज रहेगा। 4 प्लस कितना हो जाएगा 8, कितना बनेगा आपके पास 2, 1 बच गया, ये बन गया 9 प्लस के 6 15 और कितना हो जाएगा आपके पास 5, 1 हो गया, 4 प्लस ये 5 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है ना, ये बन गया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि पहले ध्यान से सुन लो। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि मेरे पास तो ये निकल गया, अब मुझे पाई की वैल्यू रखनी है। अब पाई की वैल्यू रखेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, ये मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35520 मल्टीप्लाई बाय 314 अपॉन में 100। ठीक है, तो हम इसको भी यहीं पर ऐसे ही छोड़ देंगे। ध्यान से सुनो, कितना छोड़ देंगे भाई 3552 मल्टीप्लाई बाय 314 अपॉन 100, सॉरी 100 नहीं 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास अगर देखा जाए ये तो वॉल्यूम निकल गई। अभी हमारे पास कुछ मास दे रखा है कि भाई इसका जो वेट है वो, तो हम यहां से लिखेंगे मास ऑफ पोल इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, उसने 8 ग्राम दे रखी है। अब 8 ग्राम दे रखी है तो हम यहां से क्या लिखेंगे भाई, हमारे पास बन जाएगा कि 3552 मल्टीप्लाई बाय 318 अपॉन 100, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये बन गया मेरे पास ग्राम। अगर मैं सबकी मल्टीप्लाई करूं, देखो भाई मल्टीप्लाई तो आपको करनी पड़ेगी, 552 मल्टीप्लाई बाय 314 मल्टीप्लाई बाय 8, ये टोटल बन जाएगा भाई मेरे पास कितना 89222624 ग्राम। ठीक है ना, और अपॉन में 100 था तो मैंने इसको पॉइंट को यहाँ ले लिया। ठीक है ना, कितना बन गया भाई मेरे पास, चलो आप इसको ऐसे लिखो, अपॉन में कितना चल रहा है 10, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 89226 ग्राम। अब देखो ये तो लैक में है लगभग लगभग, तो हम इसको किलोग्राम में लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ पोल इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 8922624 अपॉन में कितना आ जाएगा
1000 और ये किस में बदल दोगे आप किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा आपके पास 123,892.2624 kg। और ये आपके पास क्या आने वाला है भाई, आंसर आने वाला है सिंपल आंसर। अगर आप देखोगे, हाँ मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आने के पूरे चांस होते हैं, लेकिन आप अगर कैलकुलेशन सही कर लेना आपका आंसर बहुत सही आएगा। देखिए हमारे पास आज के लिए हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब आपके 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।